नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीके रोड ट्रिप ब्लॉग्स पर आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं लखनऊ से खाटू श्याम। तो अभी हम अपने घर से चारबाग स्टेशन पहुंच गए हैं और आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म की ओर। स्टेशन पर पहुंचकर पूछताछ केंद्र पहले पड़ता है, तो वहाँ से अपनी ट्रेन की स्थिति पता करेंगे। हमारी ट्रेन मरुधर एक्सप्रेस है जो कि लखनऊ से 12:15 बजे चलती है। यहाँ से हम जयपुर तक चलेंगे। ये जो आप देख रहे हैं काउंटर, यहाँ पर रिजर्वेशन टिकट मिल जाता है और ये साइड में पूछताछ काउंटर है। तो हमें तो पता है अपनी ट्रेन की स्थिति, पर आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है उस पर हम दिखाते हैं आपको स्थिति क्या है, ट्रेन नंबर क्या है। तो हमारी ट्रेन का नंबर है 14,853 और राइट टाइम है। तो चलिए प्लेटफार्म पर चलते हैं, ट्रेन आने वाली है हमारी ट्रेन आ चुकी है। साथियों, चूँकि अब 12:30 बजने को है तो रात में कुछ दिखाने को रहेगा नहीं, तो हम सीधे अब आपसे सुबह मिलेंगे और तब तक के लिए ट्रेन में बैठते हैं, सोते हैं, मिलते हैं सुबह। राम राम दोस्तों, सुबह हो गई है। हालांकि हम पहले ही उठ गए थे, लेकिन हमने सोचा कि आपको बांदीकुई स्टेशन से ही अपनी यात्रा दिखाई जाए सुबह की। यहाँ पर बांदीकुई स्टेशन से यात्रा इसलिए दिखा रहे हैं कि जिन लोगों को मेहंदीपुर बालाजी जाना होता है वो यहीं पर उतरते हैं। भारत में कहीं से भी चलेंगे अगर ट्रेन से तो बांदीकुई स्टेशन उतरना पड़ेगा। यहाँ से आपको बाहर से जीप, टेम्पो, बस आदि मेहंदीपुर बालाजी के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी लोग मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं वो यहीं उतरते हैं, नियरेस्ट स्टेशन यही है। यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का। इसके बाद हम लोग निकलेंगे जयपुर के लिए। हमारी ट्रेन जयपुर की ओर चलेगी। तो बीच में आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों साइड में बढ़िया अच्छे अच्छे पहाड़, हरे भरे पौधे, पेड़, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। वो भी दिखाते हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। ये बांदीकुई का मेन स्टेशन है, ये रहा। यहीं पर आपको टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, स्लीपर और एसी वालों का वेटिंग हॉल भी है ये वाला। यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही तुरंत आपको ऑटो, टेम्पो, बसेस आपको मेहंदीपुर बालाजी के लिए मिल जाएंगी। अब हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है आगे के स्टेशन के लिए। आगे शायद जो स्टॉपेज है वो जो बड़ा स्टेशन है शायद दौसा रहेगा। वो राजस्थान का बड़ा ज़िला है और बड़ा स्टेशन है। एक बात और देखने वाली है, इस समय सभी स्टेशनों पर काम चल रहा है। भारत के किसी भी स्टेशन पर जाए सब अपग्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है। इसकी वजह से पत्थर, ईंटें सब पड़े हुए हैं। काम तेज़ी से चल रहा है। नए डिज़ाइन में नए प्लेटफार्म बन रहे हैं और सब बन रहे हैं। ये अब हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। बांदीकुई स्टेशन हमारी ट्रेन छोड़ रही है और अब हम लोग जयपुर की तरफ बढ़ते हुए
मस्त नज़ारों का आनंद लेते हुए हमारी ट्रेन अब दौसा जंक्शन पर पहुंच चुकी है। एक राजस्थान का बड़ा स्टेशन है। जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि इस समय सारे स्टेशनों का रिनोवेशन चल रहा है, तो दौसा स्टेशन का भी रेनोवेशन हुआ है और अब भी चल ही रहा है, काम चल ही रहा है, आप देख रहे होंगे। लेकिन स्टेशन पर बढ़िया डिजाइन और प्रिंटिंग, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। आइए आपको उसके भी दर्शन करवाते हैं। ये राजस्थान की स्टाइल वाली पेंटिंग सब की गई है। ये महल आदि और जंगल, ये सब राजस्थानी स्टाइल की पेंटिंग सब आपको देखने को मिलेंगी। स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर भी अपनी ट्रेन 5 मिनट रुकेगी। तो हमें तो 5 मिनट के लिए उतरने का कोई उचित नहीं लग रहा है कि हम उतरें। 5 मिनट का स्टॉप लेके हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है आगे के लिए। आगे बीच में और भी स्टेशन आएंगे, लेकिन जो फाइनल स्टॉपेज रहेगा वो गांधीनगर स्टेशन है जयपुर में, जो कि जयपुर स्टेशन से पहले सेकंड लास्ट स्टेशन बोल सकते हैं, वहाँ पर रुकेगी। तो हम लोग दौसा से निकलकर गांधीनगर पहुँच चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग जयपुर पहुँच जाएंगे और हमारी ट्रेन अब जयपुर पहुँच चुकी है। ये रही हमारी ट्रेन, जोधपुर वाराणसी सिटी। ये वाराणसी से चलकर जोधपुर तक चलती है। फिलहाल हम जयपुर तक यात्रा कर रहे थे। यहाँ से उतर के हम लोग बाहर की ओर चलेंगे और बाहर जैसे ही निकलेंगे तुरंत आपको ऑटो ई रिक्शा वाले मिल जाएंगे, जिससे कि हम लोग अगर खाटू श्याम जाना है, तो चूँकि हमें खाटू श्याम जाना है तो सिंधी कैंप बस अड्डा है, वहाँ से खाटू श्याम और राजस्थान में कहीं भी जाने के लिए अगर आपको बस पकड़ना है तो वहीं सिंधी कैंप बस अड्डा जाना होगा, जिसके लिए ऑटो वाले आपसे 20 रुपया से लेकर 40 रुपया तक ले सकते हैं। तो अभी बाहर निकल रहे हैं। ये बाहर निकलने का रास्ता है, जो कि इस पे निशान भी बना हुआ है, निकास। यहाँ से निकलते ही देखिए ई रिक्शा, ऑटो, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो आप इनका उपयोग करके और सीधे बस अड्डे पर पहुँचेंगे। बस अड्डे पर पहुँचकर आप लोग, बहुत लोग स्नान आदि करके फिर खाटू श्याम जी के लिए निकलते हैं। तो बस अड्डे पर ही स्नान के लिए तमाम सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बस अड्डा पहुँच चुके हैं, चलिए चलते हैं बस अड्डे के अंदर। एक ख़ास बात आपको और बता दें कि यहाँ पर खाटू जी जाने के लिए जो बसें हैं वो प्लेटफार्म नंबर 2 पर मिलती हैं, और वो अलग प्लेटफार्म बना दिया गया है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ खाटू जी के लिए बसें आपको मिलती हैं। टिकट काउंटर भी वहीं पर है, वहीं से आपको टिकट भी मिल जाएगा। ये और जगह जाने के लिए बसें लगी हुई हैं, लेकिन हम लोगों को प्लेटफार्म नंबर 2 की ओर चलना है, तो हम लोग प्लेटफार्म नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। रास्ते में आपको जो सुलभ शौचालय वो भी दिखाएंगे। कहाँ पर है ये दिखाना है, उससे कोई और मतलब नहीं है कि आप लोगों को असुविधा ना हो। गेट से घुसते ही आपको सीधे चलते चलना है, सीधे चलते चलना है, और करीब 150-200 मीटर चलेंगे तो अपना प्लेटफार्म नंबर 2 आ जाएगा। प्लेटफार्म नंबर 2 के जस्ट बगल में सुलभ कॉम्प्लेक्स है, जो कि 20 रुपया लेते हैं स्नान करने का। तो हमने तो यहाँ नहीं किया था, हमने तो खाटू जी के दरबार में ही, जो खाटू धाम है वहाँ पर ही हमने किया था। तो पहले तो हम लोग टिकट लेंगे बस का। ये एक जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बता रहे थे वो है,
जो कि गेट से घुसते ही करीब 100 मीटर पर राइट साइड में पड़ेगा। और फिर ये प्लेटफार्म नंबर 2 है जिस पे कि बसें जाती हैं। तो टिकट का प्राइस रहेगा 75 रुपया और 100 रुपया। 75 रुपया लेडीज़ के लिए और 100 रुपया जेंट्स के लिए। ये अभी आपको टिकट काउंटर दिखाते हैं। ये टिकट काउंटर है प्लेटफार्म नंबर 2 के नीचे। लोग लाइन में लगे हुए हैं और उसके जस्ट बगल में ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर लोग टिकट ले रहे हैं। और इसके जस्ट बगल में आपको सुलभ कॉम्प्लेक्स भी दिखा देते हैं ताकि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। ये रहा, आप यहाँ स्नान करके निकल सकते हैं। अब हम लोग खाटू जी पहुँच चुके हैं। ये खाटू धाम का बस अड्डा है जहाँ से कि बसें मिलती हैं खाटू से जयपुर आने के लिए या और जगह जाने आने के लिए। जो भी बसें जाती हैं वो यहीं जाती हैं, यहीं पर रुकती हैं। खाटू धाम पहुंचकर सबसे पहले तोरण द्वार के दर्शन आपको करा देते हैं, क्योंकि जैसे ही तोरण द्वार के दर्शन होते हैं सारे दुख दर्द कष्ट सब कुछ दूर हो जाते हैं। बाबा जी अपने अधीन ले लेते हैं भक्तों को, तो सारे दुख दर्द कष्ट सब आदि आपके वहीं पर गायब हो जाते हैं। जो भी थकान रहती है, जैसे ही तोरण द्वार के दर्शन होते हैं वैसे ही सारी थकान आपकी गायब हो जाएगी। और जब से यहाँ पर खाटू धाम में दर्शनार्थी यानी कि भक्तगण जब से बाबा के भक्तगण ज़्यादा आने लगे हैं, तब से मंदिर प्रशासन और यहाँ की सरकार ने धाम में बहुत अच्छी व्यवस्था बना दी है। प्राइवेट भी व्यवस्था अच्छी है और सरकार की भी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पर रुकने के, खाने के, रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था सरकार ने यहाँ पर बना दी है। तो चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पर कुछ दूरी पर जो भक्त आए होंगे पहले उनको पता होगा, जब हम लोग यहाँ से दाएं हाथ को मंदिर की ओर चलेंगे तो थोड़ा सा 100 मीटर चलने पर एक पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल पंप का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें स्नान करना है, तो स्नान करने के लिए वहाँ पर एक अच्छी जगह है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है वह जगह जिसकी हम बात कर रहे हैं, गाड़िया विश्राम भवन धर्मशाला। ये उसी पेट्रोल पंप के जस्ट सामने है। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, देखा होगा, और जो नहीं गए हैं उनको दिखा देते हैं। अभी खाटू धाम का जो पेट्रोल पंप है उसके जस्ट सामने है ये पेट्रोल पंप है। और पेट्रोल पंप के जस्ट सामने है, देखिए बाबा जी के भक्त निशानी लेकर जाते हुए बोलिए प्रेम से खाटू श्याम की जय, खाटू नरेश की जय। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि अगर आपको स्नान करना है तो 50 रुपये दे के आप स्नान करके जा सकते हैं। रुकना है तो अगर आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग हैं तो पूरा हाल का हाल मिल जाएगा। खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर है, भंडारा चलता रहता है, तो व्यवस्था ठीक है। रूम के चार्जेस 400 से शुरू होकर, और जैसे आप जिस सुविधा वाला रूम लेंगे उस हिसाब से आपके चार्ज लगेंगे। तो अब हम तो स्नान करके और यहाँ से निकल लेते हैं। अच्छा, बगल में ही थोड़ा सा पहले सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर स्नान करने का 20 रुपये, पर वहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती है, इसलिए हमने वहाँ नहीं किया।
रास्ते में आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे धर्मशाला और होटल आदि आपको मिल जाएंगे। मंदिर में अगर प्रसाद लेना है तो प्रसाद की दुकानें, निशानी की दुकानें, झंडे की दुकान, मूर्ति, तस्वीर, फोटो आदि, धूप बत्ती, इन सब की दुकानें आपको, और भी खिलौने, कपड़े, इन सब की दुकानें आपको पूरे रास्ते भर आपको मिलेगा। इस समय चूँकि हम चलेंगे तो हमारा रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा, करीब 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पड़ जाएगा, क्योंकि जो मेन रास्ता है उसको वन वे कर दिया गया, मतलब उससे आने का है। तो जाने वाला रास्ता घूम के है तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा घूम कर चलेंगे। हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं। वीडियो लंबी हो रही है तो अब वीडियो 2 पार्ट में बनाएंगे। इसके आगे की वीडियो हम दूसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे। जय श्री श्याम।